हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी सुबह का समय हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और ये वीडियो ना काफ़ी पुरानी है, मेरे पास थी क्लिप लेकिन ना मैं एडिट नहीं कर पाती थी। कभी अगर एडिट थोड़ा सा कर भी लूँ तो वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी। बस यही सभी चीज़ों के चक्करों में ना वीडियो मेरी बहुत लेट हो गई, क्योंकि हम लोग ना बहुत पहले ही पार्टी में गए थे। उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैं पार्टी में गई थी। और हमारे घर के बगल में ही था, एक छोटा बच्चा है, उसका मतलब कि बर्थडे था, तो वहीं पर हम लोग गए थे। घर के बगल में ही छत में मैं दिखाई हूँ लाइटिंग वगैरह, तो वहीं पर था, तो वहीं गए थे हम लोग, सभी लोग गए थे, मैं शुभ नैन्सी। तो उसी दिन की वीडियो थी और काफ़ी दिन तक मतलब मेरे पास थी, लेकिन मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े की सिलाई थी। शादियों का सीज़न चल रहा है, खाने की फुर्सत तक तो रहती नहीं है मुझे। तो मैं सोची कि आज कर लूँगी, कभी कल कर लूँगी, ऐसे करते करते काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो। तो मैं फाइनली आज वॉइस ओवर करके ये वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। तो अभी सुबह का समय है और मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ, मतलब आलू के पराठे ही बनाई हूँ मैं, तो दे देती हूँ। तो ये फिर खा पी कर फिर ये चले जाएंगे काम पर, और हम ही लोग घर पर रह जाते हैं। तो हम लोग फिर दोपहर को खाना वगैरह बना के खा पी के और अपना जो काम होता है वो सब मैं मतलब करके ख़त्म करके और फिर मैं वापस से कपड़े सिलाई में लग जाती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न में मतलब काम बढ़ जाता है। मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना खाने तक का टाइम नहीं रहता, लेकिन होता क्या है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो फिर कमज़ोरी बनी रहती है। तो मैं खाना पीना खाकर तभी कपड़े सिलाई में लगती हूँ। और ये रात का समय है, रात को आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। चावल हम लोग नहीं बनाते हैं रात में जल्दी से, कभी कभार बना लेते हैं जब मन होता है खाने का तो बना लेते हैं, वरना फिर नहीं बनाते। तो अभी भिंडी को मैं अच्छे से धोकर और रख दी थी शाम को, और जब इसका पूरा पानी निकल गया है ना, तो फिर बढ़िया इसको कटिंग करके मिर्ची से और प्याज से और थोड़ा सा मेथी दाना डालकर फ्राई कर देती हूँ भिंडी को। और यहाँ पर देखिए भिंडी बिल्कुल ताज़ी थी ना, तो थोड़ा सा चिपचिपी सी हो गई थी। बाकी ना मैं अलग अलग ही बनाती हूँ, बिल्कुल अलग अलग रहती है तेल में पकाकर उस टाइप से। तो दोपहर का खाना वगैरह खा के और जो काम था वो सब मैं करके, जो शाम के बर्तन वगैरह जो होते हैं खाने पीने के, मतलब दोपहर के बर्तन और चाय वगैरह के, तो सब मैं धोकर और फिर मैं कपड़े सिलाई करने में लग गई थी। तो अभी खाना बन चुका है। मैं आज बनाई हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, और अभी कोई खाए नहीं खाना, बस सभी लोगों को खाना देने जा रही हूँ। तो खाना बना ली हूँ और सब लोग खाना पीना खा लेंगे। उसके बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर बाकी के जो काम होते हैं वो सब करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सभी लोग को खाना देने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं, मैं निकाल के लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले हस्बैंड जी को दे दूँगी। शुभ नैन्सी खा चुके थे, वो पहले ही खा लेते हैं, जैसे बनाती हूँ ना खाना तो वो बोल देती हूँ खा लो, तो वो लोग खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं इनको दे देती हूँ, ये आ चुके थे तो हाथ मुँह धोकर बस बैठे थे, तो मैं इनको दे देती हूँ और मैं भी यहीं पर बैठकर खा लेती हूँ। फिर हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी, और फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं रात के कपड़े कटिंग करूँगी, क्योंकि कपड़े कटिंग कर लेने से ये होता है कि सुबह सिलाई करने में आसानी रहती है, और जो कपड़े होंगे जितने भी तो वो सब मैं अभी कटिंग करके रख लूँगी। और ये उसके दूसरे दिन का वीडियो है, शाम का ब्लॉग है। तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग आ चुके थे बगिया में, और बगिया को मतलब साफ़ भी करना था। तो यहाँ पर ना छोटे वाले जो टमाटर है वो लगे हुए थे, तो सारे टमाटर मैं तोड़ लेती हूँ। फिर यहाँ का जितना भी है ना तो सब हमको हटाना है, और फिर साफ़ सुथरा करके पूरी बगिया को मतलब फिर वापस से फिर हम कुछ कुछ लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए टमाटर मैं तोड़ रही हूँ, सभी लोग मतलब तोड़ रहे हैं मिलकर। शुभ है, नैन्सी है और हस्बैंड जी भी हैं, वो इधर उधर देख रहे थे, वो मतलब सोच रहे थे कहाँ पे क्या लगाना होगा, तो वही सब देख रहे थे वो घूम घूम कर इधर उधर। मैं यहाँ पर सारे टमाटर को तोड़ लेती हूँ, छोटे वाले टमाटर हैं जो, सारे तोड़ लेती हूँ। और उसके बाद ना यहाँ का जितना भी ये सारा टमाटर का पौधा लगा हुआ है तो सब कुछ हम लोग हटा देंगे, क्योंकि यहाँ का ना मतलब कि ये ख़राब ही हो चुका है, अब सारे पौधे ख़राब हो चुके हैं। और ब्लॉग लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर बच्चों की थोड़ा मस्ती चल रही थी, और आजकल ना आंधी तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, मौसम ही ऐसा हो गया है, एकदम बादल बादल बने रहते हैं, और तूफ़ान बहुत तेज़ चल रही है। आप लोग देख सकते होंगे कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। तो अभी शाम का समय है और उसके बाद हम लोग का मेला जाने का प्लान था, और ये दूसरे दिन का क्लिप है। रात को हम लोग फिर मेला भी गए थे, आंधी तूफ़ान थम गया था और रुक गया था पूरा, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा। तो हम लोगों ने सोचा चलो मेला घूम कर आते हैं, तो हम लोग गए थे मेला। तो ये सारा सामान लेकर आए हैं जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिया है जो ब्रश वगैरह रखने को होता है ना, तो ये 2 बॉक्स लिए हैं, सॉरी बॉक्स कह रही हूँ, मतलब 2 डिब्बे लिए हुए हैं।
ये ऐसे मतलब खंड बाई खंड बने हैं। और इसका प्लास्टिक है ना जो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुलायम वाला प्लास्टिक है। जो हार्ड प्लास्टिक होता है ना तो वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर ना ये वाला प्लास्टिक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मैंने 2 लिया है। और उसके बाद ये हाथ वाला पंखा, इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और देखिए मेले का जो सामान होता है ना, तो ऐसा रहता है सारा कुछ निकला हुआ रहता है, सामने सामने दिखता है। और हमको जो याद नहीं भी आता है ना, तो ये सारा सामान देखकर हमको याद आ जाता है कि हमें क्या लेना है, क्या हमारी ज़रूरत है। तो उस हिसाब से ना मेले में मतलब यही सही चीज़ रहता है। मतलब ये मुझे ठीक लगता है कि सारा सामान फैला हुआ रहता है, तो जो हम देखते हैं हमको मतलब जो लेना होता है तो वो हम ले सकते हैं। और मार्केट जाकर मतलब निकलवाने से लेने से ये रहता है कि कभी अरे आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, ऐसे करते करते वो सामान सारा आ नहीं पाता है। यहाँ पर मैंने ये जो बॉक्स है वो लिए हैं, मतलब सॉरी मैं बॉक्स बार बार बोल देती हूँ। डिब्बा है जो छोटा सा टिफ़िन का मतलब डिज़ाइन है, इसमें टिफ़िन ही समझ लीजिए, छोटा सा टिफ़िन। इस पर रबड़ लगी हुई है अंदर पे, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे हम बाहर कहीं जा रहे हैं कि अचार वगैरह कहीं रख कर ले जाना है, तो इसके लिए ये सही है। इसमें मतलब ना जो अचार का ऑयल वगैरह रहता है तो ये सारा गिरता नहीं है, मतलब इसमें ये सेफ्टी रहती है। और जो स्टील की टिफ़िन वगैरह होती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकल ही जाता है तेल वगैरह जो अचार के रहते हैं। तो ये मुझे ठीक लगे। और इससे बड़े साइज़ के थोड़ा ये डिब्बे हैं, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही बड़े साइज़ में है। और ये पूरे टिफ़िन आकार का ही है, टिफ़िन जैसा ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिब्बा, तो मैंने 3 ले लिया है टिफ़िन। और मतलब इसमें भी वही है, मतलब रबड़ लगे हुए हैं अंदर से। इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही सामान मुझे ना चाहिए होते हैं, जैसे घर गृहस्थी के सामान लेडीज़ अक्सर लेती हैं, मतलब ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हम जैसे लेडीज़ों को ज़्यादा समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं हर साल वही जैसे मेला गई ना, तो अपने लिए बहुत कुछ मतलब बहुत कम सामान लेती हूँ। कुछ भी सामान होता है बहुत कम लेती हूँ। थोड़े बहुत वो कंगन वगैरह ले ली, कि कुछ भी मतलब मेकअप का कुछ हो, जैसे झुमके वगैरह कुछ भी, यही सब लेती हूँ। बाकी मैं अपने लिए कभी कुछ जल्दी से नहीं लेती। बस हाँ, घर का और किचन वगैरह का सामान मैं अक्सर करके ज़्यादा ही लेकर आती हूँ। और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, घर गृहस्थी में लगने वाली चीज़ें बहुत पसंद है। मतलब सारी चीज़ों को मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये जो टिफ़िन है ना, तो ये उसी साइज़ का टिफ़िन है जैसा अभी मैंने पिछली बार भी दिखाया आपको, ब्लैक कलर का। मतलब ब्लैक तो नहीं है, वो कोक कलर में उसका ढक्कन था, तो उसी के डिज़ाइन के ये है। ये दोनों सेम साइज़ हैं, बस ये एक गोल है, एक ये स्क्वायर में है, चौकोर में। और ये कि स्टैंड है, जो स्टैंड मतलब मेरे पास है तो उनसे छोटा साइज़ मुझे मिल गया था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। क्योंकि जैसे कभी हम लोग केक वगैरह बनाते हैं, ढोकला वगैरह बनाते हैं जैसे, तो ये कढ़ाई के अंदर, कुकर के अंदर रखने में मतलब साइज़ सही लग रहा था। और जो मेरे पास है ना, तो वो थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ में है, तो वो नहीं है सही है। तो ठीक काम चल जाता है, लेकिन मुझे ये ठीक लगा, थोड़ा छोटा ही साइज़ है, तो कुकर वगैरह में अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर 2 स्क्रबर हैं, जो कि मतलब 4 में लेकर आई हूँ, तो 2 तो हम लोग निकाल लिए हैं और ये 2 पड़े हुए हैं, तो ये बाद में यूज आएंगे। और ये टोकरी है, ये सबसे छोटी टोकरी है और सबसे कम मतलब इसका प्राइस है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी एकदम। इसका मतलब ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ले ली, मुझे पसंद आई। तो वैसे भी जैसे लहसुन वगैरह छोटे मोटे कुछ रखना होता है, मिर्ची वगैरह, तो उसके लिए यूज आ जाएगी। ये ट्रे है एक। घर पर जब ये ट्रे लेकर आई तो सभी लोग कहने लगे कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा। मैंने कहा मैं छोटा साइज़ देख कर लाई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और 10 रुपये 20 रुपये में चाहिए क्या, तो मैंने कहा 2-3 कप मतलब चाय देने के लिए ठीक है ये। और जो हमारे पास ट्रे वगैरह हैं तो थोड़ा बड़े साइज़ में है, तो ये हमारे लिए ठीक है घर यूज़ के लिए। और इसमें ना बाकी बहुत सारे कलर थे, जैसे ये स्क्रबर में दिखा रही हूँ ना, इस कलर का था, रेड कलर का था, और वो जो एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीला वाला कलर होता है ना, नेवी ब्लू, उस टाइप के कलर थे। तो मैंने कहा उन सब से तो ठीक ही लग रहा है ये। और एक ये है, मतलब इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बाकी हम यही बोलते हैं इसको कि मतलब खुजलाने वाला, पीठ खुजलाने वाला है ना। तो ये मुझे सही लगा। जैसे ये हाथ मतलब कि बच्चे कभी अक्सर कहते हैं मम्मी थोड़ा पीठ खुजला दो, और उनको ना खुजलाहट करने के लिए कहीं पे भी जैसे खुजलाओ पीठ वगैरह, तो कहेंगे यहाँ पर नहीं, वहाँ पर खुजलाओ, वहाँ पर खुजलाओ। ऐसे तो ये सही है, घर में सभी लोगों के लिए ठीक है। कहीं पे किसी का पीठ वगैरह खुजलाता है तो लो अपने से आप से ही खुजला लो और खुजलाहट मिट जाएगी। इस हिसाब से मुझे ये ठीक लगा, तो मैंने ये ले लिया है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपये का है।
और इस पे ना मतलब और भी ज़्यादा डिज़ाइन के थे, मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे, बिल्कुल हाथ के डिज़ाइन के, जैसे मैं अभी हाथ करके आपको दिखाई हूँ ना, उस टाइप में हाथ ऐसे बना हुआ था। पर वो मुझे ठीक नहीं लगा, उसकी जो क्वालिटी थी वो सही नहीं लगी। इसमें ना पतला प्लास्टिक है, ये लचक है इसमें, तो ये टूटेगा नहीं जल्दी से। और एक ही डस्टबिन है, जो कि डस्टबिन मुझे छोटी साइज़ की चाहिए थी और मैं किचन के हिसाब से इसको लेकर आई हूँ। ये मुझे सही साइज़ मिल गई थी मार्केट में। ये सिर्फ 100 रुपये की है, तो मुझे ये ठीक लगी तो मैंने ले लिया। वो 120 रुपये बोल रहे थे भैया, जो शॉप वाले भैया थे, मतलब मेले में जहाँ से मैं लेकर आई हूँ, तो वो 120 रुपये बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 100 रुपये में दे दिए। मैंने कहा भैया 100 रुपये लगाइए, तो वो दे दिए। और ये किचन के लिए मैं लेकर आई हूँ। जैसे हम किचन में कुछ भी पॉलीथीन वगैरह कि छिलका वगैरह रात का खाना बनाते हैं, तो वो सारा ना वो फिर जो मैं जिसमें कचड़े उठाती हूँ उसी पर रख दिया करती थी। तो अब ये ठीक रहेगा कि कम से कम मैं इसमें डाल के दूँगी। जैसे बाहर हम लोग फेंकते नहीं हैं रात में कचड़ा वगैरह, तो इसमें रखने के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो ये मुझे ठीक लगा तो मैं ले आई हूँ। यहाँ पर मैं लेके आई हूँ अपने लिए कंगन, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मैं कंगन लेकर ही आई हूँ, बाकी तो और कुछ भी नहीं लाई हूँ। और ये कंगन ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मतलब। और ये फर्स्ट बार जब मेला गए थे हम लोग तब लेकर आई हूँ, सिर्फ 2 कंगन लेकर आए थे और चाट फुल्की कुल्फ़ी वगैरह ये सब खा कर आए थे, बाकी कुछ भी नहीं लेकर आई थी मैं जब मैं डुग्गू के साथ गई थी उस टाइम पर। और जब मैं दूसरी बार गई हूँ ना, तो मुझे ये कंगन और लेने थे मल्टी कलर के, और ये कुछ डिज़ाइन में ऐसे थे, तो मैं लेकर आने वाली थी। तब तक वो भैया चले गए थे जो ये कंगन वगैरह का। ये कंगन एक भैया ठेले में लगाए हुए थे, बहुत सारे कंगन थे उनके पास और 2 ठेले में एक साथ लगाए हुए थे। तो मैं सोची कि मैं जाकर लेकर आऊँगी, लेकिन जब मैं दोबारा से गई तब तक वो भैया चले गए थे अपने मतलब पूरा सामान लेकर। उसके 2-4 दिन पहले ही मतलब शायद तक चले गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हम लोग नहीं गए हैं। फिर लास्ट में जब गए हैं ना, तो सभी लोग मतलब चले गए थे। कुछ लोगों की दुकान उठ चुकी थी और कुछ लोग बाकी थे, और बड़े बड़े झूले वगैरह वो सब चले गए थे। तो यहाँ पर 2 कंगन लेकर आई हूँ, मतलब 2-2 का सेट है ये। तो ये कंगन मुझे बहुत अच्छे लगे। और दोस्तों यहाँ पर सारा सामान मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आप लोगों को ये सारा सामान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, और कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय।